हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की एक्सरसाइज 1.4। उससे पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे जिसमें हम ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूनियन। कोई भी दो सेट हैं, ए सेट बी सेट। जब इनके सारे के सारे एलिमेंट्स को एक सेट के अंदर लिखते हैं हम उसको बोलते हैं ए यूनियन बी। डिफाइन करते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ए सेट है हमारे पास 1 2 3 एंड बी सेट है हमारे पास 3 4 5, दोनों के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे और जो कॉमन एलिमेंट है उसको सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो हमारे पास ए यूनियन बी क्या बनेगा, 1 2 3 4 5। 3 को सिर्फ एक बार लिखेंगे और उसके अलावा सारे एलिमेंट्स लिखेंगे। नेक्स्ट इज इंटरसेक्शन। अगर ए बी दो सेट हैं तो इनके बीच में जो भी कॉमन एलिमेंट होंगे वो इंटरसेक्शन में आएंगे। अगर हम इसको लिखें तो ए इंटरसेक्शन विल बी डिफाइंड एज वो सारे एलिमेंट्स जो ए में भी हैं एंड बी में भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं सेम सेट लिखूं 1 2 3 एंड बी इज़ 3 4 5, तो कॉमन एलिमेंट देखेंगे हमारे पास 3 दोनों में है तो ए इंटरसेक्शन भी हमारे पास 3 बनेगा। अगर हम वेन डायग्राम की बात करें, मान लो ये कोई भी सेट है ए, ये कोई भी सेट है बी। ये आपके पास कोई यूनिवर्सल सेट है, मीन्स जो इन दोनों सेट्स को कंटेन करेगा। तो जो ये कॉमन पोर्शन है ये आपके पास ए इंटरसेक्शन बी बनेगा। जो ये पोर्शन है ये है और साथ में कॉमन एलिमेंट्स, ये आपके पास कंप्लीट ए यूनियन बी बनेगा। तो अगर ए सेट दे दिया 1 2 3, यूनिवर्सल सेट आपको दे दिया 1 2 3 4 5 6 एंड बी सेट आपको दे दिया 4 5, तो आप वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है, ये आपके पास ए सेट है। अब ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है तो दोनों को हम अलग अलग बनाएंगे। अगर इनमें कॉमन होता तो हम ऐसे बनाते, ए सेट के एलिमेंट्स 1 2 3, बी सेट के एलिमेंट्स 4 5। अब इसके अलावा यूनिवर्सल सेट में 6 बचा तो 6 आपके पास यूनिवर्सल सेट में इन दोनों के बाहर लिखा जाएगा। ये हमारे पास 1.4 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब एक्सरसाइज पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। अब यूनियन कैसे निकालते हैं? हर एलिमेंट, दोनों सेट के हर एलिमेंट को लिख देंगे और जो हमारे पास रिपीटेड एलिमेंट है उसको सिर्फ एक बार लिखेंगे। अगर x यूनियन y लिखें, सारे एलिमेंट लिखो 1 2 3 एंड 5। 1 दोनों में है एक बार लिखा, 2 3 दोनों में है एक बार लिखा एंड 5, दोनों के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे। नेक्स्ट ए यूनियन बी, ए लिखेंगे एक बार लिखा जाएगा, देन बी, देन सी, देन ई आई ओ यू, ये आपके पास ए यूनियन बी बनेगा। नेक्स्ट ए सेट है एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, मीन्स ए सेट हमारे पास बनेगा 3 का मल्टीपल 3 6 9 12 और ये चलता जाएगा। बी सेट हमारे पास बनेगा एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब नेचुरल नंबर 1 से शुरू होंगे, लेस देन 6 है तो ये 5 तक जाएगा। अब ए यूनियन बी क्या बनेगा हमारे पास, 1 2 3 एक बार लिखेंगे, 4 5 और उसके बाद 3 के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो सारे लिखे जाएंगे। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास ए सेट है एक्स सच दैट एक्स नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, एक्स 1 से बड़ा है 6 से छोटा है। तो ए सेट हमारे पास लिखा जाएगा 2 3 4 5 6। ये ध्यान रखना है यहाँ पे इक्वल टू नहीं है तो 1 इंक्लूड नहीं होगा और इधर इक्वल टू है तो 6 को इंक्लूड करेंगे। देन बी सेट है हमारे पास एक्स ग्रेटर देन 6 बट लेस देन 10। अब दोनों ही इंक्लूडेड नहीं है तो 7 8 और 9 लिखा जाएगा। अब आपको ए यूनियन बी बताना है, ये सारे एलिमेंट कुछ भी कॉमन नहीं है तो सारे के सारे लिखे जाएंगे।
तो ये आपके पास A यूनियन B बना। नेक्स्ट है हमारे पास A इज़ 1 2 3, B इज़ 5, 5 का मतलब एम्प्टी सेट, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो A यूनियन B हमारे पास आएगा 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड क्वेश्चन, A सेट है हमारे पास A B सेट है हमारे पास A B C। सबसे पहले आपको बताना है इज A कंटेन्ड इन B, मीन्स A इज़ अ सबसेट ऑफ B और नॉट, देन व्हाट इज़ A यूनियन B। अब सबसेट की क्या डेफिनेशन है कि A का हर एलिमेंट B में हो, तो अगर मैं A B देखूँ तो A B में है, सो यस A इज़ अ सबसेट ऑफ B। अब अगर A यूनियन B निकालें तो इन दोनों के सारे एलिमेंट्स, A लिखा जाएगा एक बार, B लिखा जाएगा एक बार, एंड देन C। A B C हमारे पास कौन सा सेट है? B। सो ये हमारे पास एक रिजल्ट भी होता है, अगर A सेट B में कंटेंट है तो हमारे पास A यूनियन B के इक्वल आएगा, मतलब जो बड़ा सेट है यूनियन उसी के इक्वल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if A and B are two sets such that A contained in B, then what is the value of A union B? सेम अगर A छोटा है B बड़ा है, मीन्स A B में कंटेंट है, तो A यूनियन B बताना है। अभी अभी किया था, अगर A B में कंटेंट है तो A यूनियन B हमारे पास B बनेगा, क्योंकि A का हर एलिमेंट B में है और यूनियन में हमें हर एलिमेंट लिखना होता है, तो ये B बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें सेट दे रखे हैं A सेट B सेट C सेट D सेट, और हमें फाइंड आउट करना है A यूनियन B A यूनियन C। सबसे पहले A यूनियन B पे अगर आए, ये सारे एलिमेंट प्लस ये सारे एलिमेंट लिखेंगे, सो 1 2 3 4। अब 3 4 कॉमन है दोनों में, तो सिर्फ और सिर्फ हम 5 6 लिखेंगे। ये क्वेश्चन आप खुद करना बच्चे, A यूनियन C करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी कॉमन नहीं है तो सारे के सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे। सेम जब हम B यूनियन C करेंगे तो 3 4 5 6 लिखेंगे, 5 6 कॉमन है तो 3 4 7 8 लिखा जाएगा, तो B यूनियन C विल बी 3 4 5 6 7 8। नाउ B यूनियन D, इसमें 3 4 5 6 है, इसमें 7 8 9 10 है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो B यूनियन D हमारे पास 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा जाएगा। अब फिफ्थ पार्ट में हमारे पास A यूनियन B यूनियन C निकालना है, मीन्स 3 का यूनियन, तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों का निकाल लो, देन उसका यूनियन C के साथ कर देंगे। अब A यूनियन B यहाँ पे निकाला हमने, ये है 1 2 3 4 5 6, और इसका यूनियन C सेट के साथ, मतलब 5 6 7 8 के साथ करें। जो जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, बाकी सब कुछ लिख दो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8, ये आपके पास यूनियन बना। अब A यूनियन B यूनियन D खुद ट्राई करना, सबसे पहले A यूनियन B निकालो, ये आपके पास A यूनियन B है, और उसका यूनियन आप D सेट के साथ कर दो, आपका आंसर आएगा। सेम क्वेश्चन B यूनियन C हम इस पार्ट में निकाल चुके, और उसका D के साथ जब यूनियन करेंगे, D के एलिमेंट्स के साथ, तो हमारे पास B यूनियन C यूनियन D आएगा। ये क्वेश्चन खुद ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरसेक्शन निकालना है हमें। क्वेश्चन 1 में जितने भी पार्ट्स हैं उनका इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन क्या होता है, जो भी कॉमन हो दोनों सेट्स में वो हमारे पास इंटरसेक्शन बनेगा। अब अगर इस सेट की बात करें, देखो 1 कॉमन है, 3 भी कॉमन है, तो हमारे पास x इंटरसेक्शन y क्या बनेगा, 1 3। सिर्फ और सिर्फ कॉमन लिखना है, उसके अलावा सब छोड़ देना है। अब ए सेट है AEIOU, आपको इंटरसेक्शन निकालना है, इसमें आपके पास BC नहीं है और इसमें ये सारे नहीं है, तो हमारे पास A इंटरसेक्शन B क्या बनेगा, A। नेक्स्ट इज x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड मल्टीपल ऑफ 3, मीन्स A सेट है हमारे पास 3 6 9 और ऐसे। B सेट है हमारे पास नेचुरल नंबर लेस देन 6, इसमें कॉमन सिर्फ और सिर्फ 3 बनेगा, तो A इंटरसेक्शन भी हमारे पास कितना आया, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, तो A सेट हमारे पास बना 2 3 4 5 6, एंड B सेट हमारे पास बना 7 8 9 10। अब A इंटरसेक्शन B अगर निकालें तो इसमें हमारे पास 2 नहीं है, 3 4 5 6, मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो A इंटरसेक्शन B हमारे पास 5 या फिर एम्प्टी सेट बनेगा।
नेक्स्ट इज A इज़ 1 2 3 एंड B इज़ एन एम्प्टी सेट। तो जब भी हमारे पास किसी भी एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन करेंगे तो वो 5 आएगा, क्योंकि इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको ABCD 4 सेट दे रखे हैं। सबसे पहले A इंटरसेक्शन B निकालना है। देखो A सेट ये है, B सेट ये है। अब दोनों में कॉमन देखो क्या है, 3 नो, 5 नो, 7 यस, 7 दोनों में है, 9 दोनों में है एंड 11 दोनों में है। तो आपके पास इंटरसेक्शन क्या बना, 7 9 एंड 11। देन B इंटरसेक्शन C बच्चे खुद ट्राई करना, इन दोनों में क्या कॉमन है, 7 नो, 9 नो, 11 यस एंड 13 यस। तो इनका इंटरसेक्शन 11 एंड 13 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D। जब भी 3 का इंटरसेक्शन है तो क्या करोगे, पहले 2 का इंटरसेक्शन निकालो, देन तीसरे के साथ इंटरसेक्शन कर दो। जब A इंटरसेक्शन C निकालेंगे, देखो ये A सेट है, ये C सेट है, इनका इंटरसेक्शन क्या बनेगा, 3 5 7 9 11, सिर्फ और सिर्फ 11 कॉमन है तो 11 बनेगा। और इंटरसेक्शन करेंगे D सेट मीन्स 15 एंड 17 के साथ। क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन है, नो, तो इसका इंटरसेक्शन कितना बनेगा, 5 बनेगा। A इंटरसेक्शन C आप खुद निकालना, खुद ट्राई करना। A और C में ये अभी अभी निकाला तो A इंटरसेक्शन C, सो A इंटरसेक्शन C हमारे पास 11 बनेगा। नेक्स्ट इज B इंटरसेक्शन D। B हमारे पास ये है, D हमारे पास ये है, इनमें 7 कॉमन नहीं है, 9 नो, 11 नो, 13 नो, सो हमारे पास B इंटरसेक्शन D 5 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A इंटरसेक्शन B यूनियन C। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। A हमारे पास 3 5 7 9 11 है, इंटरसेक्शन करेंगे B यूनियन C के साथ। सबसे पहले B यूनियन C निकालेंगे। यूनियन का मतलब B और C के सारे एलिमेंट लिखो, 7 9 11 13 एंड 15। अब इंटरसेक्शन है तो इनमें जो कॉमन एलिमेंट है सिर्फ वो लिखेंगे, 3 नो, 5 नो, 7 नो, 9 यस, 7 यस, 9 यस, 11 यस। तो आपके पास इंटरसेक्शन क्या बना, ये। ए इंटरसेक्शन डी आप खुद ट्राई करना। ए और डी में जो भी कॉमन एलिमेंट है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका इंटरसेक्शन 5 आएगा। नेक्स्ट, सबसे पहले बी यूनियन डी निकालना। जो भी बी यूनियन डी आए उसका इंटरसेक्शन आप ए के साथ कर देना एंड आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। देखो ए सेट है हमारे पास ये 3 5 7 9 11 एंड बी सेट है 7 9 11 13। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या निकलेगा, 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, 11 कॉमन है, तो ये हमारे पास निकला 7 9 11। अब इंटरसेक्शन का साइन, जो भी साइन है उसको वैसे ही रखेंगे, बी यूनियन सी निकालेंगे। ये बी है, ये सी है, ये हमारे पास निकलेगा 7 9 11 13 15। ये ध्यान रखना, आपसे यूनियन पूछा है या इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन एलिमेंट आएंगे, यूनियन में हमारे पास सारे एलिमेंट आएंगे। अब इन दोनों सेट्स का अगर इंटरसेक्शन करूँ, 7 है, 9 है, 11 है, तो ये क्या बनेगा, 7 9 11। नेक्स्ट इज ए यूनियन डी इंटरसेक्शन विद बी यूनियन सी। ए यूनियन डी निकालेंगे सबसे पहले, तो हमारे पास ये निकलेगा 3 5 7 9 11 15 एंड 17। और उसका इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ, बी यूनियन सी इधर निकाला था, 7 9 11 13 15। इनमें जो जो कॉमन है, 3 नो, 5 नो, 7 यस, 9 11 एंड 15। तो ये आपके पास आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए इज अ सेट, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, मीन्स ए आपके पास सेट है 1 2 3 4 ऐसे। बी आपके पास सेट है इवन नेचुरल नंबर, मीन्स 2 4 6 ऐसे। सी आपके पास सेट है एक्स इज ओड नेचुरल नंबर, मीन्स 1 3 5 7 ऐसे। नेक्स्ट डी है हमारे पास एक्स इज अ प्राइम नंबर, अब प्राइम नंबर 2 3 5 7 ये सारे के सारे। अब आपको इंटरसेक्शन यूनियन जो भी पूछ रखा है इजीली निकलेगा। देखो ए इंटरसेक्शन बी,
ये और ये इसका इंटरसेक्शन करना है। इसमें सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं, इसमें सारे के सारे इवन नेचुरल नंबर हैं, तो सारे के सारे इवन इसमें कंटेन होंगे, मीन्स 2 4 6 सारे के सारे इसमें भी हैं, तो इनका इंटरसेक्शन क्या बनेगा, ये सेट, तो इसका इंटरसेक्शन क्या बना, बी सेट। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन सी। अब इसमें 1 2 3 4 सारे नंबर हैं, इसमें सारे के सारे ओड नंबर हैं, तो ये सारे इसमें होंगे, तो इसका इंटरसेक्शन क्या बना, सी। 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, तो ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ये छोटे वाला सेट इसका इंटरसेक्शन बनेगा। नेक्स्ट इज ए इंटरसेक्शन डी। ए में हमारे पास सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं, डी में हमारे पास सारे के सारे प्राइम नंबर हैं, तो इंटरसेक्शन क्या बनेगा, डी। छोटे वाला सेट हमेशा इंटरसेक्शन बनता है अगर वो सबसेट है बड़े वाले सेट का। बी इंटरसेक्शन सी, देखो बी में सारे के सारे इवन नंबर हैं, मीन्स 2 से डिवाइड होने वाले नंबर। सी में सारे के सारे ओड नंबर हैं, मतलब 2 से डिवाइड ना होने वाले नंबर, तो इनका इंटरसेक्शन क्या बना, 5। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन 5 बनेगा। नेक्स्ट इज बी इंटरसेक्शन डी। अब बी सेट हमारे पास सारे के सारे इवन नंबर हैं, डी हमारे पास इवन सारे के सारे प्राइम नंबर हैं, इनमें इवन सिर्फ और सिर्फ 2 है, तो इंटरसेक्शन क्या बनेगा, 2। मतलब इसमें 2 कॉमन आएगा, उसके अलावा सारे के सारे ओड नंबर हैं, तो ये हमारे पास 2 आएगा। नेक्स्ट इज सी इंटरसेक्शन डी। अब सी में हमारे पास ओड नंबर हैं, डी में हमारे पास सारे प्राइम नंबर हैं। अब प्राइम में हमारे पास एक इवन भी है, तो हमारे पास सी इंटरसेक्शन डी क्या आएगा, सारे के सारे ओड प्राइम नंबर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम एक डेफिनेशन देखेंगे जो कि है डिसजॉइंट सेट्स। मान लो कोई भी 2 सेट हैं ए बी, इनको डिसजॉइंट कब बोलेंगे, जब इनका इंटरसेक्शन हमारे पास एम्प्टी आए, मतलब फाई आए। अगर 2 सेट्स में कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो तो उसको हम डिसजॉइंट सेट्स बोलेंगे। जैसे अगर मैंने लिखा 2 4 6 और मैंने लिखा 1 3 5, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसको अगर ए बोलूँ इसको बी बोलूँ, तो इनका इंटरसेक्शन फाई आएगा, और इनको क्या बोलेंगे हम, डिसजॉइंट सेट्स। सो क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से कौन कौन से डिसजॉइंट हैं। 1 2 3 4 दे रखा है, इसको ए मान लो। दूसरा सेट दे रखा है, एक्स नेचुरल नंबर है, 4 से बड़ा और 4 के बराबर 4 5 6, इसको बी सेट मानो। अगर मैं ए इंटरसेक्शन भी निकालूं, देखो 4 दोनों में है, तो ये क्या आएगा, 4, जो कि 5 के बराबर नहीं है, सो दिस इज नॉट अ डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट इज ए आई ओ यू सी डी ई एफ। अगर मैं इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन करूं तो मेरे पास ई आएगा, क्योंकि ई दोनों में कॉमन है, तो ये भी हमारे पास 5 के बराबर नहीं है, तो ये भी 9 आएगा। नेक्स्ट है एक्स इज इवन इंटीजर। इवन में हमारे पास 2 4 6 8 ये सारे नंबर आएंगे। ओड में हमारे पास 1 3 5 7 ये सारे नंबर आएंगे। ऑब्वियसली इवन और ओड में कुछ भी कॉमन नहीं होता, इनका इंटरसेक्शन 5 आएगा, सो ये हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम एक डेफिनेशन करेंगे जो कि है डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस का क्या मतलब होता है, मान लो एक ए सेट है, एक बी सेट है। अगर मैं ए माइनस बी निकालूं, सो ए के वो सारे एलिमेंट्स, ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए which are not in B. अगर मैंने A सेट लिया 1 2 3, B सेट लिया 2 3 4, और अगर मुझे डिफरेंस पूछे A माइनस बी, तो जो भी इन दोनों में कॉमन है उसको निकाल दो। मीन्स 2 3 कॉमन है, इसको निकाल दो। बी सेट के एलिमेंट्स कंसीडर ही नहीं करने, इसका आंसर आएगा 1। सिर्फ ए के वो एलिमेंट जो बी के साथ इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स को हटा के
और जो ए के एलिमेंट्स बचेंगे उसको हम बोलेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स। अगर ए का डिफरेंस निकालना है ए के, सिमिलरली अगर बी माइनस ए निकालेंगे तो बी सेट लिखेंगे 2 3 4 और उसमें से ए के वो एलिमेंट्स माइनस करेंगे जो इसके साथ कॉमन है। अब 2 3 कॉमन है, इसको हटा देंगे तो हमारे पास बी माइनस ए कितना बनेगा, 4 बनेगा। अगर इसको वेन डायग्राम की हेल्प से समझें, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ये हमारे पास ए सेट है और ये हमारे पास बी सेट है। मीन्स इस वाले को हटा के ये हमारे पास बी माइनस ए बचेगा और ये हमारे पास ए माइनस बी बचेगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं। ए बी सी डी 4 सेट्स दे रखे हैं। सबसे पहले आपको निकालना है ए माइनस बी। अब ये ए सेट है, ये बी सेट है, जो जो कॉमन है उसको निकाल दो और ए के बाकी एलिमेंट्स लिख दो। 3 इसमें नहीं है, 3 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 12 इसमें है, इसको हटा दो, 15 लिखेंगे, 18 लिखेंगे एंड 21 लिखेंगे। जो कॉमन है ए और बी में उसको निकाल के ए के जितने एलिमेंट बचे वो ए माइनस बी बनाएंगे। नेक्स्ट इज ए माइनस, ये खुद ट्राई करना। ए के एलिमेंट्स सी के साथ जो कॉमन है वो हटा दो और सिर्फ ए के एलिमेंट्स लिखेंगे। देखो 3 लिखा जाएगा, 6 इसमें है, ये नहीं लिखा जाएगा, 9 लिखा जाएगा, 12 नहीं लिखा जाएगा, 15 लिखा जाएगा, 18 इसमें नहीं है, लिखा जाएगा, 21 भी लिखा जाएगा। नेक्स्ट ए माइनस डी भी सेम है, ट्राई करना। इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, 15 है, सिर्फ इसमें से 15 हटा देना और बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। नेक्स्ट इज बी माइनस ए। अब देखो बी ये है, ए ये है, बी माइनस ए का मतलब 4 8 12 16 20 और ए हमारे पास है 3 6 9 12 15 18 21। अब कॉमन एलिमेंट्स देखेंगे, 4 8 9 12 यस, इसमें से 12 माइनस करेंगे, 16 20 नो, तो हमारे पास ये क्या बना, 4 8 16 20। तो ये आपके पास बी माइनस ए आएगा। नेक्स्ट इज सी माइनस ए, सेम करेंगे, ए माइनस सी निकाला, अब सी को लिखेंगे देन ए को लिखेंगे, जो जो कॉमन है उसको माइनस कर देंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16 और ए सेट हमारे पास है 3 6 9 12 15 18 21। अब 2 नहीं है, लिखा जाएगा, 4 भी लिखा जाएगा, 6 दोनों में है, ये कैंसिल हो जाएगा, 8 लिखा जाएगा, 10 भी लिखा जाएगा, 12 दोनों में है, नहीं लिखा जाएगा एंड 14 एंड 16। ये आपके पास सी माइनस ए आएगा। डी माइनस ए को ट्राई करना, डी के एलिमेंट्स लिखो माइनस ए, इसमें से सिर्फ और सिर्फ 15 माइनस होगा, 5 10 एंड 20 विल बी द आंसर। नेक्स्ट बी माइनस सी, अब इसमें जो भी कॉमन है 4 कैंसिल्स आउट, 8 भी नहीं लिखा जाएगा, 12 16, सो इसका आंसर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 20 आएगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। बी माइनस डी, ये बी है, ये डी है, 4 लिखा जाएगा, 8 लिखा जाएगा, 12 लिखा जाएगा, 16, सिर्फ 20 नहीं लिखा जाएगा, हमारे पास आंसर 4 8 12 16 आएगा। नेक्स्ट सी माइनस बी, अब 2 लिखा जाएगा, 4 9 6 यस, 8 कैंसिल्स आउट, 12 कैंसिल्स आउट, 16 कैंसिल्स आउट, तो हमारे पास 2 6 10 14, ये आपके पास आंसर आएगा। नेक्स्ट डी माइनस बी, डी माइनस बी, अब इसमें हमारे पास डी के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, 5 लिखा जाएगा, 10 लिखा जाएगा, 15 लिखा जाएगा, 20 कैंसिल हो जाएगा, वो नहीं लिखा जाएगा। सी माइनस डी, ये सी है, ये डी है, जो जो कॉमन है उसको निकाल दो, बाकी लिखा जाएगा। सेम डी माइनस सी करोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, इफ़ x इज़ ए बी सी डी, वाई इज़ एफ बी डी जी, तो आपको फाइंड आउट करना है x माइनस वाई। x के एलिमेंट, ये y के एलिमेंट, अब a इसमें नहीं है तो लिखो, b है इसको कैंसिल कर दो, c नहीं है लिखो, d इसमें है इसको कैंसिल कर दो, ये आपके पास x माइनस वाई आएगा। अब अगर y माइनस एक्स की बात करें, सेम b और d को हटा दो और आपके पास f, g लिखा जाएगा। अब अगर इंटरसेक्शन की बात करें,
इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट आते हैं, ए, बी और डी हमारे पास कॉमन एलिमेंट है, तो इसका आंसर बी एंड डी आएगा। Next question is, if R is the set of real numbers and Q is the set of rational numbers, then what is R minus Q? अब हमारे पास रियल नंबर्स जो हैं वो होते हैं रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स। अब अगर इन रियल में से मैं रैशनल माइनस करूँ, मीन्स R माइनस Q किया, तो हमारे पास क्या बचेगा? इरेशनल नंबर्स। तो ये हमारे पास क्या बनेगा? सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट इज 2 3 4 5 3 6 आर डिसजॉइंट सेट। अब डिसजॉइंट सेट की अगर डेफिनेशन पता है, ये क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं? जिनका इंटरसेक्शन 5 बने, मतलब जिनमें कुछ भी कॉमन एलिमेंट ना हो। अब 2 3 4 5 एंड 3 6 में 3 एक कॉमन एलिमेंट है, तो इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन हमारे पास 3 बनेगा, जो कि 5 के इक्वल नहीं है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट इज ए ई आई ओ यू एंड ए बी सी डी आर डिसजॉइंट। फिर से इसमें ए कॉमन है, तो इनका इंटरसेक्शन ए बनेगा, जो कि 5 के बराबर नहीं बनेगा। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। नेक्स्ट इज 2 6 10 14 3 7 11 15 आर डिसजॉइंट। अब इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन 5 बनेगा। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट इज 2 6 10 3 7 11। तीनों डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, इनका इंटरसेक्शन 5 बनेगा। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। सो ये थी एक्सरसाइज 1.4। सॉरी। अगर आपको मेरा काम पसंद आए, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।